हेलो एवरीवन, मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का ये जो वीडियो सेशन है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर 5th क्लास है। इससे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से रिलेटेड 4 क्लासेस हो चुका है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम सारी वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। आज के जो वीडियो है वो वर्ड सीरीज़ के ऊपर होने वाला है। वर्ड सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, और जिस क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को भी हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके थे। अगर अभी तक उस क्वेश्चंस को आप खुद से नहीं बनाए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस पीडीएफ का भी लिंक शेयर कर देंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करके घर में एक बार अपने तरीके से उसे बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस के ऊपर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि वीडियो के एक्सप्लेनेशन आप देखो। इससे क्या होगा ना कि आप आपके सोच विचार के साथ मेरे एक्सप्लेनेशंस को आप कंपैरिजन कर पाओगे। इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो और एक्सप्लेनेशन जो भी दे रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका वर्ड सीरीज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्या बोले थे कि पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो, उसके बाद उसका सलूशन करने की कोशिश करो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर एक वर्ड सीरीज दिया हुआ है, वर्ड सीरीज, और इस वर्ड सीरीज में कितने वर्ड है? 5 वर्ड है। सी, डिग, IPL, TOW, FDN, ये 5 वर्ड सीरीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हम क्या बोले थे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, और अगर ये लेफ्ट एंड है और ये अगर राइट एंड है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा? सी होगा फर्स्ट वर्ड। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, सी हो गया फर्स्ट वर्ड। ठीक, अब देखिए एक एक वर्ड के अंदर 3-3 करके लेटर है। तो अगर हम बोले कि बताओ फोर्थ वर्ड के सेकंड लेटर कौन सा होगा? तो क्या जवाब देंगे हम लोग? फोर्थ वर्ड के सेकंड लेटर। देखिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं बोले हैं। तो देखिए अगर आपको मेंशन नहीं कर देते, स्पेसिफिक अगर नहीं कर देते कि कौन से एंड से आपको बताना है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड से ही मानेंगे। तो फोर्थ वर्ड का सेकंड लेटर, तो फोर्थ वर्ड का सेकंड लेटर कौन सा होगा? टी। फोर्थ वर्ड हो जाएगा TOW और सेकंड लेटर होगा O। तो फोर्थ वर्ड का सेकंड लेटर होगा O। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, वर्ड का नंबरिंग और लेटर का नंबरिंग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोला है। द न्यू वर्ड्स फॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन्ड ऑपरेशंस मे और मे नॉट बी नेसेसरली बी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशंस, अप्लाइंग द कंडीशंस, अगर वो एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड क्रिएट नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जो भी कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है उसे पहले समझो और उसे करने की कोशिश करो। देखिए क्या बोला गया है, इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड, मतलब हर एक वर्ड के जो फर्स्ट अल्फाबेट है, दैट मीन्स C के S, DIG का D, IPL का I, TOW का T और FDN का F। ठीक, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या करना है? इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग नेक्स्ट लेटर जिस तरीके से चेंज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे A के बाद B होता है, B के बाद C होता है, C के बाद D होता है, इस तरीके से। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट अल्फाबेट को क्या करना है? नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? अब देखिए ये करने के बाद आपसे क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है
कि हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग ओनली 2 वॉवेल्स विल बी फाउंड। मतलब ये अप्लाई करने के बाद आपको बताना होगा कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें एटलीस्ट 2 वॉवेल होंगे। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चंस क्लियर हो गया सभी को कि क्या करना है, वो तो समझ में आ गया। आप पॉइंट ये है कि सोचना है इसको किस तरीके से आंसर करेंगे। आपको तुरंत समझ में आ गया, आप क्या कर दिए, तुरंत बनाने लग गए कि चलो एस ई एस हो जाएगा टी और बाकी रहा ई और ए, तो एस ई ए बनेगा टी ई ए। ठीक है, सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, बट इस तरीके से अप्रोच हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। 3 कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगा, नॉर्मली हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 कंडीशंस किस तरीके से क्रिएट होगा, क्या करेंगे, एक बार अच्छे से एक बार देख लो। सबसे पहले लेटर कितना है बताओ, 3 लेटर हैं। फर्स्ट पोजीशन के लेटर, सेकेंड पोजीशन के लेटर और थर्ड पोजीशन के लेटर। कैसे कैसे डिपेंडेंट होगा देखो। चेंज किसे करना है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशंस के अल्फाबेट को करना है, चेंज सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को करना है। ठीक, अब देखिए सेकेंड पोजीशन में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला कंडीशन, अगर यहां पर सेकेंड और थर्ड लेटर अगर दोनों ही कंसोनेंट होता है, क्लियर नहीं हुआ, एक बार देखो अच्छे से। हम क्या बोले कि अगर सेकेंड और थर्ड पोजीशंस के लेटर अगर कंसोनेंट होते हैं, तो देखो फर्स्ट लेटर को चेंज करने के बाद वो वावेल दे या कंसोनेंट दे, कुछ भी दे सकता है। हम क्या बोला, हम चेक अभी नहीं करेंगे, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड लेटर अगर दोनों ही कंसोनेंट है तो फर्स्ट लेटर चेंज होकर अगर वावेल दे भी देगा तो भी मेरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मुझे बोला गया कि मुझे वो वर्ड चाहिए जिसमें 2 वावेल क्रिएट होगा, ओनली 2 वावेल। तो यहाँ पर देखो 2 वावेल किसी भी हालत में क्रिएट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, अगर सेकेंड और थर्ड लेटर अगर कंसोनेंट है तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो देखो इस लॉजिक से हम यहाँ पर दिए गए 5 वर्ड में से किसी किसी एलिमिनेट कर सकते, एक बार चेक कर लो। एफ डी एन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि डी और एन दोनों ही क्या है, कंसोनेंट है। तो एफ यहाँ पर वावेल दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। बाकी में देखो पी एल, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंसोनेंट है, पी भी कंसोनेंट है, एल भी कंसोनेंट है। अब बताओ फर्स्ट लेटर अगर वावेल दे भी देगा तो भी हमें ये आंसर नहीं देंगे, तो भी ये कंडीशन क्लियर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग आईपीएल को भी एलिमिनेट कर देंगे इसी लॉजिक से, आईजी को नहीं कर पाएंगे, ईए को भी नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो देखो सिर्फ एक लॉजिक लगाने से 5 में से 2 एलिमिनेट हो गया, क्लियर हो गया ये कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि एक कंसोनेंट एक वावेल भी तो हो सकता है। दोनों कंसोनेंट है ऐसा तो नहीं, एक वावेल एक कंसोनेंट भी हो सकता है। देखो अगर एक कंसोनेंट एक वावेल, आप बोलोगे कि सर सेकंड वाला भी तो वावेल हो सकता था, बिल्कुल। हम बस ये बोले कि ये इसमें से एक वावेल और एक कंसोनेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होते हैं तो फर्स्ट वाला जो लेटर है इसे चेंज होकर वावेल देना ही होगा, तभी जाकर 2 वावेल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर ट्विस्ट ये है कि 5 वावेल कौन कौन सा है, ए ई आई ओ और यू। ठीक, कंडीशन दिया गया कि फर्स्ट लेटर जो है, जो भी फर्स्ट पोजीशन के लेटर है उसे आपको नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है। ठीक, तो अगर हमें नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कौन कौन दे सकता है, जेड देगा ए, ठीक, डी देगा ई, डी चेंज होकर ई देगा,
एच चेंज होकर आई देगा, एन चेंज होकर ओ देगा और टी चेंज होकर यू देगा। अगर 5 वावेल है तो 5 वावेल के लिए 5 ही कंसोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो यही वो 5 कंसोनेंट है जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चेंज होकर आपको वावेल देगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर को हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है। पहले तो ये चेक करेंगे कि सेकेंड और थर्ड लेटर एक वावेल कंसोनेंट। देखिए इसमें ओ डब्ल्यू ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा इसमें भी, और आई जी इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि ई और ए दोनों वावेल है, तो इसे छोड़ देता है अभी। आई जी और ओ डब्ल्यू इसमें ये कंडीशन लागू होगा, बट इस कंडीशन में क्या बोले थे हम कि फर्स्ट लेटर को यहां पर जेड डी एच एन टी में से कोई ना कोई एक लेटर होना चाहिए। यहां पर क्या है, जेड डी एच एन टी में से टी है, तो इसका मतलब ये हम कंसिडर करेंगे क्योंकि टी चेंज होकर यू दे देगा और यू पहले से बैठा है। तो यू और ओ इस वर्ड को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो यहां पर 2 वावेल क्रिएट हो जाएगा। यहां पर भी देखो आई जी में से आई तो ऑलरेडी एक वावेल है, डी भी देखो यहां पर चेंज होकर क्या दे देगा, ई। तो इसका मतलब इसे भी कंसिडर करेंगे। सो 1 2 डी आई जी और टी ओ डब्ल्यू ये 2 वर्ड अभी तक चेंज होकर 2 वावेल दे देगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ये 5 लेटर ही सब कुछ है। अब देखो थर्ड कंडीशन को डिस्कशन कर देते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि सेकेंड और थर्ड लेटर यहां पर दोनों वावेल है। इसमें देखो इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे सेकेंड कंडीशन जब हम एक्सप्लेन करते तब क्या बोले थे कि फर्स्ट लेटर को यहां पर वावेल होना ही पड़ेगा, तब जाकर कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब यहां पर उल्टा है, अगर ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड लेटर अगर वावेल है तो फर्स्ट लेटर को कंसोनेंट देना ही होगा। अगर फर्स्ट लेटर भी चेंज होकर वावेल अगर फॉर्म कर देगा तो पूरे वर्ड में 3 वावेल क्रिएट हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेटर अगर कंसोनेंट देगा तो जेड डी एच एन टी में से नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखो ये कंडीशन ई और ए इसमें ये कंडीशन लागू होगा, और फर्स्ट लेटर जेड डी एच एन टी में से नहीं है। इसका मतलब इसे भी, इस वर्ड को भी अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो इसमें भी अल्टीमेटली 2 ही वावेल रहेगा, तो इसे भी कंसिडर कर लेंगे। क्लियर हुआ? एस चेंज होकर क्या देगा, टी देगा। तो इसका मतलब चेंज करके ई और ए जो प्रीवियस प्रेजेंट था, प्रीवियस जो वावेल प्रेजेंट था वही रहेगा। तो 2 वावेल इसे भी कंसिडर करेंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन। हमें जितना बोला कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा 3। ऐसे 3 वर्ड होंगे जिसे हम इस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद 2 वावेल, सिर्फ 2 ही वावेल फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को एक्सप्लेनेशन? इस तरीके से हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, बट आपको भी इस तरीके से दिमाग लगाना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चंस, नॉर्मली सॉल्व नहीं करेंगे। नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो बेकार में बहुत समय ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी क्रिएट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है, आगे चलो, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़े। आई थिंक इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इसमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लेते उसके बाद समझ के आंसर कर देते। ठीक, बोला गया कि विच लेटर कम्स इमीडिएटली बिफोर, मतलब कौन सा ऐसा लेटर है जो इमीडिएटली बिफोर मतलब तुरंत पहले आते हैं किसके ना, द सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड। सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड हम पहले भी डिस्कशन किए, इससे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर उसमें बताए थे कि आपको अगर इस तरीके से बोला जाए कि सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड, इनफैक्ट वही बोले थे सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड। देखिए अगर यहाँ तक बोला जाए, अगर आपको मेंशन नहीं करते कि कौन से एंड से, कौन से साइड से आपको बताना है, अगर मेंशन नहीं करते तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? बट देखो यहाँ पर बता दिया गया है कि विच लेटर कम्स इमीडिएटली बिफोर द सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द
लेफ्ट साइड यहाँ पर बता दिया गया है, कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से फोर्थ वर्ड पहले ढूंढ लेते हैं। लेफ्ट साइड से फोर्थ वर्ड कौन सा होगा, TOW, ये हो जाएगा फोर्थ वर्ड। अब इसके सेकेंड लेटर कौन सा है, O, तो वो लेटर हमें मिल गया कि सेकेंड लेटर वो भी किसके, ना फोर्थ वर्ड के कौन से एंड से, ना लेफ्ट एंड से, और वो है O। हमें बताना है सिर्फ विच लेटर कम्स इमीडिएटली बिफोर, इस लेटर के इमीडिएटली बिफोर कौन होता है इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेट में इस लेटर के पहला लेटर इमीडिएटली बिफोर लेटर कौन सा होता है, N। N के बाद O होता है, सो O के पहले क्या होगा, N, सो N विल बी योर आंसर। आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं कि ये जो सेकेंड लेटर है उसके प्रीवियस इमीडिएटली बिफोर लेटर, नहीं, आपको बताना होगा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इस लेटर के प्रीवियस लेटर कौन सा होगा। सो विच लेटर इमीडिएटली बिफोर, O के इमीडिएटली बिफोर कौन आता है, N, सो N विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ, इसमें कुछ था नहीं तो इसमें ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं देंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला गया, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी दिमाग लगाने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। क्या बोला गया, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोला गया, एकदम ध्यान से सुनिए। बोला गया कि जो वर्ड यहाँ पर दिया गया, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स यहाँ पर हमें डिक्शनरी ऑर्डर अरेंजमेंट करना होगा। डिक्शनरी जिस तरीके से डिक्शनरी पे वर्ड अरेंज होता है उस तरीके से करना होगा। और यहाँ पर वर्ड को अरेंज करने के लिए बोला गया है, वर्ड के हर एक लेटर को अरेंज करने के लिए नहीं बोला गया है। बोला गया कि जो वर्ड यहाँ पर दिया गया उसी को आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर पे अरेंज करना है, वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि सबसे जो छोटा, राइट टू लेफ्ट बोले तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो राइट साइड में सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉलर है, फर्स्ट लेटर सबसे छोटा कौन सा है, तो D से स्टार्ट है। D के बाद यहाँ पर F, उसके बाद I, नेक्स्ट S और उसके बाद T। ठीक, तो हम राइट एंड से यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो कर दिए अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर दिए हैं। अब हमें बताना है कि विच वर्ड विल बी द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा, तो लेफ्ट साइड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा, जो I से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स IPL विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर हुआ सभी को, कुछ नहीं किए, यहाँ पर जो भी वर्ड दिया गया था वर्ड सीरीज में इसे हम लोग क्या किए, डिक्शनरी ऑर्डर पे अरेंज किए, वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर दिए, दाएं तरफ से राइट टू लेफ्ट कर दिए। और उसके बाद मुझे बताना था कि लेफ्ट एंड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा, और लेफ्ट एंड से थर्ड वर्ड होगा IPL, सो IPL विल बी माय आंसर। क्लियर टू एवरीवन, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्जाम में। आपको क्या लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा और फटाफट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो। प्री क्लियर तो कंफर्म है, क्लियर, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, चलिए बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यही लास्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोच समझ के हम लोग करेंगे। क्लियर, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए ये वर्ड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा किए थे वर्ड सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा, और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने है ये SBI एसोसिएट क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसका आपका रियल एग्जाम्पल मिल गया, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे सोचो पहले। यहाँ पर देखो बोला गया है कि यहाँ पर दिए गए जो भी वर्ड सीरीज है उसमें क्या करना है, इफ द गिवन वर्ड्स ऑल द वॉवेल्स ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड के जो वॉवेल हैं, हर एक वर्ड के अंदर हर ईच ऑफ वर्ड
ऑल द वॉवेल्स ऑफ ईच वर्ड, ध्यान से पढ़ो क्या बोला गया कि हर एक वर्ड के अंदर जो वॉवेल है उसे क्या करना है, आर चेंज्ड इनटू द नेक्स्ट लेटर एंड ऑल द कंसोनेंट्स ऑफ ईच वर्ड्स आर चेंज्ड इनटू द प्रीवियस लेटर। मतलब इस वर्ड के अंदर, एक एक वर्ड के अंदर जो भी वॉवेल है, वॉवेल को आपको चेंज करना है। किसमें? वॉवेल को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है। और कंसोनेंट जो प्रेजेंट है, कंसोनेंट को क्या करना है, आपको प्रीवियस लेटर में चेंज करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जिस तरीके से लेटर आते हैं उस तरीके से आपको चेंज करना है, बट वॉवेल को आपको चेंज करना है नेक्स्ट लेटर पे और कंसोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस लेटर पे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बोला गया कि ये करने के बाद, मतलब कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव बीन एट लीस्ट। इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझना है। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट 2 वॉवेल विल बी फॉर्म्ड। देखो यहां पर कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एटलीस्ट 2 वॉवेल का मतलब है 2 तो होगा ही, बट 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है, ये हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट थ्योरी क्लासेस में हम ये बताते हैं। एटलीस्ट में क्या है कि मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 बोले हैं, दैट मीन्स 2 एंड अबव। 2 या तो 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं होगा, मतलब 2 वॉवेल भी हो सकता है, मिनिमम 2 वॉवेल रहना ही होगा, और 2 वॉवेल के साथ साथ ये वाला भी वॉवेल हो सकता है, कंसोनेंट ये भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब इस तरीके से नहीं कि फर्स्ट लेटर को ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 3 में से मतलब चेंज तो हर एक लेटर को आपको करना है यहाँ पर, क्योंकि लेटर या तो वॉवेल होगा या तो कंसोनेंट होगा। चेंज तो आपको हर एक लेटर को करना है, बट आपको मिनिमम 2 वॉवेल प्रेजेंट होगा, ऐसे ही वर्ड को आप कंसिडर करोगे। ठीक, 2 या तो 2 से ज्यादा वॉवेल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे वर्ड को हमें कंसिडर कर लेना है। क्लियर? यहां पर देखो क्या करना होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग यहां पर यही करेंगे कि पहले चलो एस ई ए है, तो एस ई ए में एस हो गया कंसोनेंट, कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज करना है, तो इसका मतलब आर होगा, एस हो जाएगा आर, ई हो जाएगा एफ, क्योंकि ये वावल है, वावल को नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है। ए वावल है, वावल को नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है। बी, तो सी बनेगा आर एफ बी। अच्छा, 2 वावल नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्या हम लोग इस तरीके से करेंगे? अभी से यही सीख रहे हैं, नहीं ना, इस तरीके से नहीं करेंगे। दिमाग लगाओ यहां पर भी। ठीक, कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इससे पहले भी हम इसे डिस्कशन कर चुके हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी वावेल यहाँ पर चेक नहीं होगा, आपको वावेल को चेक नहीं करना है। आप पूछोगे सर क्यों? क्यों? इसके पीछे रीजन ही है, क्योंकि वावेल चेंज होकर आपको कभी भी वावेल नहीं देगा। वावेल को अगर आप चेंज करोगे तो ऐसा 2 कंटिन्यूअस वावेल ऐसा तो है नहीं हम लोग के पास, है कि नहीं? तो वावेल कभी भी चेंज होकर वावेल नहीं देगा। सो इसका मतलब वर्ड्स के अंदर जो वावेल प्रेजेंट है उसे हम लोगों को चेंज करना ही नहीं है। टेस्ट हम लोग करेंगे ही, चेक हम लोग उसे करेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियस बात है, चेक हम लोग करेंगे कंसोनेंट को। बट यहां पर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक करो, क्या हम लोग सारे कंसोनेंट को चेक करेंगे? नहीं ना, सारे कंसोनेंट को चेक करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं है। 5 वावल हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वावल है, तो 5 वावल के लिए 5 ही कंसोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर वही 5 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट अगर एक एक वर्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उस वर्ड को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, बस बात खत्म। तो यहां पर देखो कौन सा ऐसा कंसोनेंट है जो आपको ए देगा, तो कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर पे चेंज करना है, तो आपको बी दे देगा ए, एफ देगा ई, जे दे देगा आई, पी दे देगा ओ और वी देगा यू, क्योंकि यही वो 5 कंसोनेंट है जो
कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर आपको वॉवेल दे सकता है। तो बी एफ जे पी भी ये 5 कंसोनेंट में से एटलीस्ट 2 कंसोनेंट एक वर्ड के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो वो मेरा आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लो यहां पर बी एफ जे पी भी में से 2 है, मिनिमम 2 है, नहीं है, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर देखो सिर्फ पी है, बाकी आई और एल है, तो कंसिडर नहीं करेंगे। टीओडब्ल्यू को भी नहीं करेंगे, एफडीएन को भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा नन। बट हाँ यहां पर अगर हम ये पूछते एटलीस्ट 1 वॉवेल तो क्या आंसर होता, बता सकते हो? चलो इसे इरेज कर देते हैं, ऊपर में जो क्रॉस दिए उसे इरेज कर देते हैं। बताओ तो अभी कि इसमें क्या होगा। अगर एटलीस्ट 1 वॉवेल बोला जाए तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 वॉवेल होगा तो देखो यहां पर कोई एक होना चाहिए प्रेजेंट, बी एफ जे पी वी में से कोई नहीं है, इसका मतलब इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बी एफ जे पी वी है यहाँ पर नहीं है, तो इसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर पी है तो इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर टी ओ डब्ल्यू बी एफ जे पी वी में से एक कोई भी एक नहीं है, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एफ डी एन में से एफ हो जाएगा तो इसे कंसिडर करेंगे, तब आंसर हो जाएगा 2। अगर एटलीस्ट 1 बोले तो 2 आंसर होगा, और अगर एटलीस्ट 2 बोले तो आंसर हो जाएगा नन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? यही था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, दिमाग इस तरीके से लगाना था, और यही क्वेश्चन आया था, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था एसबीआई एसोसिएट क्लर्क के एग्जाम में। सो समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं, ये आपका रियल एग्जाम्पल था। तो क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा हट के सोचना है। और एक सेशन होगा अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, उस सेशन को भी आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। लास्ट सेशन होगा वो स्पेशल क्वेश्चंस टाइप के ऊपर है। तो यहाँ तक और एक सेशन होगा तो अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, ठीक। तो चलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।